हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक और नई क्लास जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट। बोथ, यानी कि जो शाफ्ट है उस पे कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है। ये एक आपका टॉपिक है। तो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट, ये एक आपका टॉपिक है। यानी कि शाफ्ट पर मरोड़ घून भी लगाया जा रहा है और बेंड भी किया जा रहा है, उसको मोड़ा भी जा रहा है। एक ही शाफ्ट के साथ दोनों कंडीशन इस बार एक साथ लग रही हैं। अभी तक हमने इंडिविजुअल पढ़ा था, एक बार हमने बेंडिंग के लिए करके देखा, एक बार हमने ट्विस्टिंग के लिए करके देखा, है ना, जिसको हम टॉर्शन भी बोल देते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है कि मुझे अलग अलग दो टॉपिक्स ना पूछ करके एक ही टॉपिक पूछ लेता है, और इसके अंदर बहुत सारे सब डेरिवेशंस हैं, सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे। जब जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट करते जाएंगे वो टॉपिक्स भी आपके होते जाएंगे। अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है जो मैं स्टेप इस बार कराने वाला हूं, एक स्टेप बस उसको समझना है, एक स्टेप समझना है बस आपको। और ऐसे करके हर इंडिविजुअल स्टेप पे आपकी नजर होनी चाहिए इस डेरिवेशन के। एक एक करके कब आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका डेरिवेशन हो जाएगा आपके 5 नंबर एग्जाम में पक्के। अब मेरा हर बच्चा जानता है, इसको स्टार्ट करेंगे टॉर्शन इक्वेशन से। तो टॉर्शन इक्वेशन हर बच्चे को पता है कि टॉर्शन इक्वेशन क्या होती है? टी बाई जे इक्वल टू टॉ बाई आर। ये हमारी टॉर्शन इक्वेशन है। क्या है? हम जानते हैं, वी नो दैट, और मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं टॉर्शन इक्वेशन। अब टॉर्शन इक्वेशन क्या है? टी बाई जे इक्वल टू टॉ बाई आर। ये हमारी टॉर्शन इक्वेशन है। इसमें टॉर्क है, शियर स्ट्रेस है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहां पे लिख दूं या, तो या का मतलब है कि मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। यानी कि अगर मैं यहां से, ये कौन सा शियर स्ट्रेस है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। तो अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहां से निकालूं तो क्या ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप का नहीं हो जाएगा? ये आर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो टी बाई जे इंटू आर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि आर की वैल्यू क्या है बच्चों? आर की वैल्यू क्या है? हम सबको पता है डी बाई टू। आर की वैल्यू डी बाई टू, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे, इसका फॉर्मूला मेरे हर बच्चे को पता है क्या? पाई बाई 32 डी की पावर 4। पाई बाई 32 डी की पावर 4, ये क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को उठा करके इस इक्वेशन में रख दूं तो यहां से मुझे टॉ मैक्स का एक फॉर्मूला मिलेगा। रखें उठा करके, देखो टॉ मैक्सिमम, मैं खोल करके इसलिए हर चीज को करा रहा हूं, मैं चाहूं डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकता हूं। हम, मुझे पता है कि भाई आपकी वैल्यू 16t अपॉन पाई डी क्यूब आने वाली है, लेकिन आपको यह पता तो लगे कि आ कैसे रही है। बहुत सारे टीचर्स आपको डायरेक्टली करा देंगे, आप उसको रटेंगे फिर एग्जाम में। फिर आप एग्जाम में क्या करते हैं कि बीच में कुछ भी लिखा होता है, यहां पे लिखा होता है हैंस प्रूव्ड, यहां लिखेंगे बड़ा बड़ा हैंस प्रूव्ड, और लास्ट का जो रिजल्ट है उसको रट के जाएंगे। नो, आपने यहां से शुरुआत की है, यहां खुद पहुंच जाना चाहिए, खुद पहुंचेंगे आप। देखिए, नहीं तो बहुत है, हम भी ऐसे ही करते थे। हम बस स्टार्टिंग का डेरिवेशन याद करते थे, लास्ट का करते थे,
बीच में तो पता नहीं क्या होता था, और लास्ट में बड़ा बड़ा लिखते थे हैंस प्रूव्ड, जैसे हमने ही बनाई है ये थ्योरम। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना है, टी की जगह पे टी पहले लिख लो इसको यहीं। देखो बच्चों, टी की जगह पे टी, जे की जगह पे वैल्यू पाई बाई 32 डी की पावर 4 इंटू आर, आर क्या है डी बाई 2। ये आ गया, बिल्कुल आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 32 टी अपॉन पाई डी की पावर 4 इंटू डी अपॉन 2। तो 2 से 16, यहां से एक पावर गई, बचा क्या, बचा 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। यहां कितनी पावर बची, 3। तो यहां आपको टॉम एक्स का एक फॉर्मूला मिला। आप सब अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो मैं इसको रफ कर सकता हूं, ठीक है, नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए। तो यहां से मुझे टॉम एक्स का एक फॉर्मूला मिला, 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। अब आपको पता चल रहा होगा ये फॉर्मूला कहां से आया और कैसे आया, पता चल रहा है। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। किसका फॉर्मूला आ गया, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। ये पहली बार नहीं है, अगर मशीन डिजाइन के आप फर्स्ट लेक्चर से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला कहां से आता है, कैसे आता है। ठीक है, अब हम सिग्मा बी की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हम सबसे आसान तरीके किससे निकाल सकते हैं, बेंडिंग इक्वेशन से। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या है हमारी, बेंडिंग इक्वेशन क्या है अब हमारी, मून इतनी एनर्जी रखता है, स्ट्रेस वाई, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई। सिग्मा बी क्या है यहां पे, बेंडिंग स्ट्रेस, एम बेंडिंग मोमेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर वाई हो गई यंग मॉडुलस। अब समझिए यहां से मुझे इसकी सिग्मा बी की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैं निकाल लूंगा। उससे पहले मुझे पता है कि वाई क्या होता है और आई क्या है। अब मुझे पता है कि आई की वैल्यू क्या है यहां पर, पाई बाई 64 डी की पावर 4, पाई बाई 64 डी की पावर 4, और वाई क्या है डी बाई 2। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को उठा करके इस इक्वेशन में रख दूं तो सेम मेरा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा ना। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जब मैं पुट करूंगा इधर, तो बेंडिंग मोमेंट का बच्चों वैल्यू क्या आएगा, आप लोग पुट करना और बताना कि वैल्यू आई कि नहीं आई। वैल्यू आएगी आपकी 32m अपॉन पाई डी क्यूब। ये आपका बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा, ओ सॉरी सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आएगा, सिग्मा बी। ठीक है, 32m अपॉन पाई डी क्यूब, इसको चेंज करना। तो बेंडिंग स्ट्रेस आपका निकल के आ गया। दो फॉर्मूले आपको मिल गए, क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिला और बेंडिंग स्ट्रेस मिला। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे थोड़ा सा और इसको समझेंगे डीपली। ठीक है, अब दो इक्वेशन आपको यहां से याद रखनी है। अब ये थोड़ा सा डीपली चलेगा आपका, ठीक है, इतना रफ कर दूं, ओके। कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिखते चलना, बिल्कुल। अब हमारे पास एक इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन है टॉम एक्स। अब आप पूरा जो डेरिवेशन है आपका वो इसी पे चलने वाला है। टॉम एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट सिग्मा बी का स्क्वायर 4 टाउ स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है हमारी, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी एक छोटी सी इक्वेशन है। अब हमारे पास सिग्मा बी क्या आया था,
32m अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है। और टॉ क्या आया था हमारा, टॉ आया 16t अपॉन पाई डी क्यूब। ये दो वैल्यूज हमारे पास आई। अब मुझे साफ साफ पता है कि इन दोनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। बिल्कुल कर दीजिए, आराम से कर दीजिए। 1/2 अंडर रूट सिग्मा बी का स्क्वायर यानी कि 32m अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 16t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। अब मुझे यहां के बाद करना क्या है, यहां के बाद सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 1/2 एज इट इज, ऐसे लिखो। अब ये जो 32 है, क्या मैं इसको बच्चों 2 × 16m अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 16t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकता। सिर्फ मैंने 32 को क्या लिखा, 16 गुणा 2, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, सिर्फ इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को बाहर निकालूंगा, इस 2 को बाहर निकालूंगा मैं। अब जब ये 2 बाहर निकलेगा इस ब्रैकेट से, तो बनेगा 4 भाई 2 2 जा 4, अंदर क्या बचा 16m अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 16t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर करें, ये शायद आपको दिख रहा होगा यहां तक नीचे। इस 4 को बाहर निकालेंगे, कॉमन लेकर के 4 बाहर निकालेंगे, और जब 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 16m अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर 16t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ये बचेगा बस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या मेरे बच्चों को भी दिख रही है, तो बोलेंगे यस सर दिख रही है। 16 अपॉन पाई डी क्यूब, 16 अपॉन पाई डी क्यूब। तो अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं 16 अपॉन पाई डी क्यूब को, तो अंदर बचता है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर था अभी तक, ये टॉ मैक्स। एलईडी के पीछे तो नहीं चला गया, दिख रहा होगा टॉ मैक्स, ठीक है। ये वैल्यू आप लिखिए। इसको अगर मैं चाहूं तो मैं इसको टॉ मैक्स इंटू पाई डी क्यूब, पाई बाई 16 डी क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, जो कि बराबर हो जाती है इक्विवेलेंट ऑफ टॉर्क के, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टॉर्क। तो इक्विवेलेंट ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला यहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम टीई से डिनोट करते हैं। किससे, टीई से डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ टॉर्क। इसका भी एक पर्टिकुलर क्या है, ये डेरिवेशन है। तो यही डेरिवेशन अगर इक्विवेलेंट ऑफ टॉर्क पूछ लेता है तो यहां तक आप कर देंगे, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टीई बराबर है टॉ मैक्स इंटू पाई बाई 16 डी क्यूब के,
या फिर कुछ बुक्स में ये भी लिखता है, कुछ बुक्स में हम ये भी देख सकते हैं, लिखा हुआ होता है, आपको बहुत बुक्स में मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये है इक्विवेलेंट ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला। किसका? इक्विवेलेंट ऑफ टॉर्क। आप देख रहे हैं किस तरीके से फॉर्मूलाज आते जा रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ टॉर्क। तो यहां तक अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली डेरिवेशन को समझा है तो आपका इक्विवेलेंट ऑफ टॉर्क यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखेंगे इसको, अब आगे देखेंगे, यहां तक जल्दी से नोट करिए इसको। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट भी बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है ना। तो कहीं कहीं अगर ये लिखा हो कि इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, तब भी आपको यही करना है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है। तो यहां तक नोट करिए। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी डेरिवेशन में। अब एक और यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये कौन सी शाफ्ट के लिए है, हॉलो शाफ्ट के लिए है या सॉलिड शाफ्ट के लिए है? तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों आपका, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए है। और जब हम बात करते हैं हॉलो शाफ्ट की, तो हॉलो शाफ्ट में हमें पता है कि दो तरह की डायमीटर्स होती हैं, एक होती है हमारी आउटर डायमीटर और एक होती है इंटरनल डायमीटर, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, टीई सेम रहेगा, टॉम एक्स सेम रहेगा, पाई बाई 16 सेम रहेगा, बस यहां पर d की जगह क्या आएगा, do की पावर 4 माइनस di की पावर 4 अपॉन do, ये आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा हॉलो शाफ्ट के लिए, ये फॉर्मूला आपका हॉलो शाफ्ट के लिए बन जाएगा। अब हम बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की। अब बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, अभी तक ट्विस्टिंग की बात चल रही थी, अब बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे और बेंडिंग स्ट्रेस को हम फाइंड करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी से, ठीक है। देखिए इसको रफ करता हूं मैं और फिर हम अपना आगे का इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आप सिस्टमेटिकली इसको कॉपी में लिखते जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो बेंडिंग स्ट्रेस हमें एक फॉर्मूला देती है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम। तो एक फॉर्मूला है इसका, क्या फॉर्मूला है, 1/2 सिग्मा बी प्लस 1/2 सिग्मा बी प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिग्मा बी की वैल्यू हमें पता है, जो हमने अभी लिखी 32m अपॉन पाई डी की पावर 3। टॉ की वैल्यू भी हमें पता है 16t अपॉन पाई डी क्यूब। अब देखिए सिग्मा बी की वैल्यू 32m अपॉन पाई डी क्यूब, टॉ की वैल्यू हमें पता है 16t अपॉन पाई डी क्यूब। ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। हम लोग बहुत होशियार हैं, इतनी वैल्यू तो हम याद रखते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों वैल्यूज को उठा करके इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। सिंपल, उठाया और पुट कर दिया, बस दोनों वैल्यूज को उठाना है और इसमें रख देना है, और उसके बाद पूरा सिंप्लीफिकेशन चलना है, पूरा बस सॉल्व करते चलना है, इधर से उधर इधर से उधर, और सारी वैल्यूज मुझे 1 बाय 1 मिलती जाएंगी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, सिग्मा बी की वैल्यू को उठा करके यहां रखा, सिग्मा बी की वैल्यू को उठा करके यहां रखा, टॉ की वैल्यू को उठा करके यहां रखा। तो मेरा इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनी, 1/2 32m अपॉन पाई डी क्यूब प्लस 1/2 अंडर रूट
32m अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 4 16t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना तो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा आगे वो देखते हैं। देखो अब क्या करना है बच्चों, सिंपल इसको एज इट इज लिखो जैसा लिखा हुआ है। और जैसे मैंने लास्ट में किया था 32 को क्या लिख दिया था 2 इंटू 16, तो इसको 2 इंटू 16m अपॉन पाई डी क्यूब लिखो का होल स्क्वायर। दिख रहा है? नहीं तो कहोगे सर आप ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के सामने से नहीं हटते हैं। 16t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इस 2 को बाहर निकालो आराम से। इतने ज्यादा डिटेल्ड स्टेप्स में कोई नहीं कराएगा आपको, कोई नहीं कराएगा, 2-4 स्टेप में खत्म कर देते हैं। मैंने पूरा इसीलिए इसको खोल करके लिखा है ताकि हर बच्चा समझ पाए, वो बच्चा भी जो एक्सपर्ट है और वो बच्चा भी जो एक एवरेज बच्चा है। ठीक है, लिखेंगे इसको 4, तो अंदर क्या बचेगा 16m अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 4 16t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। देखो सिंपल क्या किया है मैंने, इस 2 को बाहर निकाला है और जब 2 बाहर निकलेगा इस ब्रैकेट से तो 2 की पावर क्या है 2 है, 2 जब 4 हो जाएगा। यहां पर मैंने 4 लिख दिया है, इससे आसान और क्या ही होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है बताओ। इसके बाद अब क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंपल जैसे अभी पहले पीछे किया मैंने, क्या करेंगे मैं सिंपल इसको तो एज इट इज लिखूंगा, अभी इसका कुछ नहीं करना। पाई डी क्यूब खेला जो होना है ना अभी वो यहां होना है, इस ब्रैकेट के अंदर खेला होना है। तो क्या करना है मुझे, इसके बाद मैं सिंपल 16 पाई डी क्यूब को बाहर निकालूंगा। ठीक है, और 4 को बाहर निकालूंगा। तो जब 4 मेरे साथ बाहर आएगा तो 4 अंडर रूट से बाहर आते क्या हो जाएगा 2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बाहर क्या आएगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब। अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर और t स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल मैंने क्या किया है कि इस 4 को बाहर निकाला तो 2, 16 अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर है, इसको बाहर निकाला तो क्या बचा 16, कॉमन लिया दोनों से। ठीक है, तो अंदर क्या बचा m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और अंडर रूट, वही लिखा मैंने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर करेंगे एक नया स्टेप। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब क्या करूंगा, इस 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 16 से और बाकी एज इट इज लिखूंगा 1/2। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको यहां से काट दो ना, नहीं रुक जाओ, इसका यूज करना है बेटा, अभी इसका यूज करना है, इसलिए नहीं काट रहा हूं इसको, नहीं तो ये कट जाएगा। आप लोग सही है लेकिन नहीं काटना ना इसको अभी। (32 पाई डी क्यूब अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। यहां तक लिखिए आप लोग जल्दी। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्या किया मैंने, इस 2 की मल्टीप्लाई 16 में कर दी तो यहां क्या हो गया 32 बन गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से 32 कॉमन लूंगा। 32 अपॉन पाई डी क्यूब देखो कॉमन आ रहा है, 32 अपॉन पाई डी क्यूब कॉमन आ रहा है। तो 32 अपॉन पाई डी क्यूब को अगर मैं कॉमन ले लूं
तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/2m प्लस 1/2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये बचा क्या, यही बचा ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं इसी को, ये किसके बराबर चल रहा था बच्चों हमारा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूं, यानी कि मैं इसको लिख दूं सिग्मा बी मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 32 टी की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2m प्लस 1/2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला यहां पर ये आपको मिल जाता है, ME जिसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, यहां पर आपको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का एक फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले को। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और इसको आगे हम करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे इसको, मैं ये भी तो लिख सकता हूं, सिर्फ इतना भी तो लिख सकता हूं कि ME बराबर है किसके, 1/2 m प्लस 1/2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पूरा 1/2 कॉमन ले लूं तब भी लिख सकता हूं उसको, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख सकते हैं m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, बस 1/2 कॉमन लिया, ये फॉर्मूला आ गया आपका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कुछ और भी लिख सकता हूं मैं इसको कुछ और भी लिख सकता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को बराबर रखूं किसके, ME के, तो मुझे कोई फॉर्मूला मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? किसके लिए मिलेगा? सॉलिड शाफ्ट के लिए मिलेगा। ठीक है, देखो रखते हैं, सिग्मा बी मैक्सिमम, तो पहले इसको लिखते हैं ME को, ME बराबर है सिग्मा बी मैक्सिमम इंटू पाई बाई 32 डी की पावर डी क्यूब। ठीक है, ये किसके लिए है? सॉलिड शाफ्ट के लिए है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट फॉर सॉलिड शाफ्ट। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कि सर हॉलो शाफ्ट के लिए भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है बेटा, क्यों नहीं होता? होता है। देखो ME बराबर है सिग्मा बी मैक्सिमम इंटू पाई बाई 32, बस चेंज क्या करना है, डायमीटर में चेंज होगा, डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4 अपॉन डी आउटर। ये किसके लिए हो गया? हॉलो शाफ्ट के लिए हो गया। किसके लिए? हॉलो शाफ्ट के लिए हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। बहुत ही आसान तरीके से आपको कराया गया है। स्टार्टिंग कहां से करनी है? टॉर्शन इक्वेशन से एक स्टेप खत्म कर देना है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकाल देना है। ठीक है, फिर बेंडिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करना है और इसी तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। बस आपको क्या समझना है? पहला स्टेप समझना है। पहला स्टेप आपने समझ लिया, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ एक गुड न्यूज दूं, आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना डिजाइन ऑफ की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। एनिमेशन के साथ पढ़ाऊंगा, LED का उसमें यूज करेंगे। ठीक है, ये तो डेरिवेशंस थे, तो डेरिवेशन में मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए इसको ऑन भी नहीं करता। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मैकेनिकल के और भी सब्जेक्ट्स आप इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। और मेरा ये छोटा सा इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और भी स्टूडेंट से, ताकि सभी स्टूडेंट कोर्स को पढ़ सकें, इसका लाभ ले सकें।
तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।